आज की घटना बहुत ज़्यादा डरावनी है। सावधान होना होगा उन गर्भवती महिलाओं को जो गर्भ से होते हुए इधर उधर घूमती हैं या इधर उधर फिरती हैं, क्योंकि उनके लिए ये घटना बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि आज की घटना हमें जया जी ने मुंबई से लिखकर भेजी है। जया जी जो हमारी एक सब्सक्राइबर हैं या हमें फॉलो करती हैं और हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया मैं उसको सबको बताना चाहती हूँ। हमने कहा कि आप चाहती हैं तो आपके लिए हम ये घटना सभी को ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों आज की घटना आपको पहले ही बता दिया, मुंबई से है। हालांकि जया जी कहती हैं कि कोई वीडियो या फ़ोटो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो बहुत ही डरावना था। इतना डरावना था कि मैं शायद इस जन्म में तो मरते दम तक उस चीज़ को नहीं भूलने वाली। अब ये क्या बात है और क्या कहानी है, इस कहानी की तरफ आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही डरावनी सी घटना है। जया जी अपने परिवार में खुश रहने वाली, सुखी रहने वाली और जया जी एक बेटे की माँ थे। उसके घर में उसकी सास थी, उसके ससुर थे और 2 ननदें थी और खुद जया जी होती हैं। जया जी कहती हैं कि मैं अपने परिवार में इतनी ज़्यादा खुश थी कि मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि जैसे पहले महिलाएं कहा करती थी कि सास ससुर ऐसे होते हैं, लेकिन मुझे बेटी जैसा प्यार मिला इस परिवार में और मेरा बहुत मान सम्मान किया गया। जया के पति उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तभी जया जी कहती हैं कि मुझे दूसरी बार मैं माँ बनती हूँ, दूसरी बार मैं किसी बच्चे को जन्म देने की दिशा में चलती हूँ, यानी वो गर्भवती होती हैं। जया जी कहती हैं कि मैं गर्भवती होने के साथ साथ अपने घर के काम को, अपनी बेटे को, अपने सास ससुर को और अपनी नंदों को बहुत अच्छे से यानी संभाल रही थी। वो मेरा ख्याल रख रहे थे, मैं उनका ख्याल रख रही थी। जीवन बहुत अच्छा होता है। अब हमारी रिश्तेदारी में किसी की मृत्यु होती है और मृत्यु एक जवान महिला होती है। जवान महिला जो एक बच्चे को जन्म देने में इस दुनिया से गई थी। मेरे घर वालों को वहाँ पर जाना पड़ता है। मेरी सास ने कहा कि जया हम तुमको नहीं ले जा सकते, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर का काम संभालूंगी। जया जी बताती हैं कि वो सब चले जाते हैं। मैंने उस महिला को कभी देखा भी नहीं था, ना ही उस महिला से मेरी जान पहचान थी, क्योंकि फ़ोन का चलन नहीं था और वैसे ज़्यादा कहीं नहीं जाया करता था। मेरे घर वाले वहाँ जाते हैं, आते हैं घर में और आकर स्नान करते हैं। मैं करीबन 4 माह की गर्भवती थी उस वक्त और मैं उन सब के लिए खाना बनाती हूँ। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रात को मुझे दिक्कत हुई। जया जी कहती हैं कि आप यकीन नहीं मानेंगी, जो मेरे खुद का अनुभव है। मैं अपने पति के साथ अपने कमरे में थी, मेरा बेटा था, क्योंकि हम मुंबई जैसे जगह पर थे, वहाँ पर चीज़ें बहुत पहले से ही थी। हम सभी सोए हुए होते हैं, तभी मेरे पैर को कोई हिलाता है। जब कोई मेरे पैर को हिलाता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और डर लगने के साथ साथ मेरी जैसे ही आंखें खुलती हैं तो सामने एक महिला गोद में बच्चा लिए खड़ी हुई है। मैंने कहा कौन हो तुम? वो कहती है कि चैन से नहीं सो सकती। मैंने अपने पति को झंझोर कर जगाने की कोशिश की, लेकिन वो जगते नहीं हैं। मैं बैठकर अपना पैर खींचती हूँ और जैसे ही मैं पति को जगाती हूँ, पति जगते हैं तो मेरे सामने से वो महिला गायब हो चुकी थी। मैं घबरा जाती हूँ। घबराने के साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है। सुबह होते ही मेरे पति जब मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर ने कहा कि आप किसी बात से चौंकी हैं या घबराई हैं एकदम से, और बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि माँ डरती है तो बच्चा भी डरता है। मैंने कहा मैंने रात को उसी महिला को देखा। अब मैं घर आती हूँ, मुझे दवाइयाँ दी जाती हैं, थोड़ा सा और वक्त बीतता है। वो महिला मुझे घर के दिन दहाड़े कोने में खड़ी हुई नज़र आती हैं, मेरी तरफ मुस्कुराती है और हंसते हुए गोद में बच्चा लेकर एक तरफ चली जाती है। मैंने अपनी सास से कहा, आई ये बच्चा मुझे क्यों दिखाई दे रहा है और एक महिला दिखाई दे रही है? आई कहती है, यानी उसकी सास कहती है कि यहाँ पर तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, शायद तुम्हारे मन का भ्रम है। वो कहती है कि नहीं, ये मेरे मन का भ्रम नहीं है। अब मुझे वो महिला बार बार सताने लगती है। मैं घर वालों से कहती हूँ तो मेरी सास एक बाबा के पास मुझे लेकर जाती हैं। वहाँ पर मेरे ऊपर झाड़ा लगाया जाता है या मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती हैं। जब मैं उनको लेती हूँ तो वो महिला घर आते ही मुझसे कहती है, इन्हें क्यों लिया? कब तक इसका सहारा लेगी? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तेरी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे मैं अपने साथ लेकर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
मैंने ये बातें अपनी सास को बताई तो मेरी सास को समझ में नहीं आता है, लेकिन उस बाबा ने कहा कि ये आत्मा आप लोगों के साथ आपके घर में प्रवेश करी है, यानी मेरी सास और मेरे घर वालों के ज़रिए। अब मेरी सास को ठीक से समझ आ जाता है कि जहाँ पर अंतिम संस्कार में वो गए थे वो आत्मा इनके साथ आ चुकी थी और इनके घर में प्रवेश कर चुकी थी। जब आत्मा इनके घर में प्रवेश कर चुकी थी तो भैया अब वो आत्मा इस जया जी के पीछे पड़ जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और वो वक्त भी आता है, हर रोज़ वो महिला दूर से ही जया को वार्निंग यानी कहती है कि मैं इस बच्चे को लेकर जाऊंगी। जया ने तमाम कोशिशें करी, जया को अब नींद नहीं आती है, नींद ना आने की बीमारी लग चुकी थी। यहाँ पर वो दिमागी रूप से बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और दिन पर दिन जया पीली पड़ती है, उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था जो कि एक बच्चे के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। जया अपने आप को संभालती है, बहुत कोशिश करती है, अपने आप को हिम्मत देती है कि मुझे बच्चे के लिए कुछ करना है, मुझे बच्चे के लिए जीना है, मुझे बच्चे के लिए ये सब कुछ करना है। लेकिन वो सही नहीं चल रहा था जो भी कुछ चल रहा था। जया धीरे धीरे वक्त के साथ कमजोरी, पीलापन, आंखों के नीचे गड्ढे और वही बात, तुम कब तक बच जाओगे इन सारी चीज़ों से। दोस्तों, जया को जब दर्द शुरू होते हैं तो जया एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म देती है। जैसे ही जया बेटी को जन्म देती है उसके सामने वही महिला खड़ी हो जाती है और जया को, उस महिला को देखकर दौरे आने लगते हैं। दौरे बहुत बुरी बीमारी होती है। ये इंसान को, किसी किसी को बचपन से होते हैं, लेकिन किसी को जवानी में और किसी को कभी ये गम से या किसी भी तकलीफ से आपको ऐसा हो जाता है कि आप इठने लगते हैं, मुंह से झाग आने लगते हैं। ये बहुत बुरी बीमारी होती है। जया ने बेटी को जन्म दिया था और जया उसी वक्त दौरों की शिकार हो जाती है। बहुत ज़्यादा उसके मुंह से झाग, जीभ कट जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये हालात जब पति देखता है तो भगवान से प्रार्थना करता है। दोस्तों, खूबसूरत सी बच्ची वो भी दिन रात रोती है, मानो उसको जाने क्या हुआ है। तमाम कोशिश करते हैं, हर किसी को दिखाते हैं, जो भी जैसे कहता है वो परिवार ऐसे ही करता है, लेकिन कहीं से कोई भी आराम नहीं लग रहा था, कहीं कोई भी समाधान नहीं मिल रहा था इस परिवार को। धीरे धीरे 2 या 3 दिन होते हैं, ये बच्ची बीमार होती है। डॉक्टर को दिखाते हैं तो डॉक्टर कोई इलाज नहीं बता पाते हैं। वो कहते हैं कि आपकी बच्ची को कोई बीमारी ही नहीं है, हम किस चीज़ का इलाज करें। और ये बच्ची पूरी रात भर नहीं सोया करती थी, पूरी रात रोती ही रहा करती थी। और यहाँ पर जया कहती है कि मैंने अपनी बच्ची को देखा है, मेरी बच्ची दीवार की तरफ देखा करती थी, उसे मैं दूध पिलाने की कोशिश करती थी तो वो दूध नहीं पीती थी। कई दिन हम उसे अस्पताल में रखते हैं। वो महिला मुझसे कहती है कि मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी, मैं इस बच्ची को लेकर जाऊंगी और तू मुझे रोक नहीं सकती। किसी की चुनौती अगर इस तरह से हो तो एक माँ के दिल पर क्या बीतेगी, ये तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जया अस्पताल में थी तो भी वो महिला साथ थी। जया ने हर चीज़ का सहारा लिया था, लेकिन वो कहती थी कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, मैंने भगवान का सहारा नहीं लिया। मेरे सास ससुर ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन शायद मेरे अंदर कहीं कोई ईगो था या कोई घमंड था। मैं सोचती थी कि ये मेरे दिमाग का भ्रम है। जया बेटी होने के तुरंत बाद ही नींद की दवाइयाँ खाने लगी थी। जया नींद में बेसुध पड़ी रहा करती है। और दोस्तों, करीबन 1.5 महीने बाद वो मासूम सी बच्ची भूख या प्यास से उसे ऊपर का दूध भी पिलाने की कोशिश की, लेकिन वो पीली और बिल्कुल कमज़ोर होकर इस दुनिया से चली जाती है। बाद में डॉक्टर कहते हैं कि इसको पीलिया है, लेकिन जया कहती है कि मैं आज तक उसके बाद एक भी दिन नींद की गोली नहीं खाई। जिस दिन मेरी बेटी की मृत्यु होती है उस दिन वो आखिरी बार मेरी तरफ मुस्कुरा कर जाती है और उसके पास 2 बच्चे थे। शायद मेरी बेटी को वो लेकर गई थी और मुझसे छीन कर गई थी। जो उसने वादा किया वो उस वादे की पक्की रही और मेरी बेटी को मुझसे ही छीन कर ले गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने जिन दवाइयों का सहारा लिया या डॉक्टरों ने मुझसे कहा कि मानसिक कोई बीमारी है, सब बकवास है। मुझे मानसिक बीमारी नहीं थी। क्यों मेरी बेटी की मृत्यु के बाद ही मैं ठीक हो जाती हूँ। उसके बाद मुझे 2 बेटियाँ और होती हैं। आज वो स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लेकिन मेरी उस बेटी को जो 1.5 महीने की थी उसे वो लेकर गई। जया जी का ये कहना है, हमारा ये कहना नहीं है। और यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी गतिविधियाँ होती हैं। जया जी कहती हैं कुल 23 किलो वजन मेरे अंदर रह चुका था जब वो सारी चीज़ें मेरे साथ होती हैं। मेरी बेटी 1.5 किलो वजनी हो चुकी थी, जिसका वजन होने के बाद, पैदा होने
होने के बाद बढ़ना चाहिए था। मेरी बेटी कुल 1.5 किलो वजन की रह जाती है जब उसकी मृत्यु होती है, जबकि मेरी बेटी 2.5 से 3 किलो की पैदा होती है। ये भी बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मन का भ्रम है, कोई बीमारी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैं मानती हूँ ऐसा था। जहाँ पर मेरे परिवार वाले गए वहीं से मेरे लिए एक ऐसी समस्या लेकर आए। उसके बाद मेरी बेटी जो हुई हैं उन्हें कोई बीमारी क्यों नहीं हुई, क्यों ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरा वजन ठीक ठाक है। आज मैं 70 किलो की हूँ और मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ। बेटे के भी साथ, एक बेटा है, 2 बेटियाँ हैं। वो कहती है कि मैं आपकी वीडियो बीते 1.5 साल से सुन रही हूँ। हर रोज़ मन करता है कि आपको बताऊँ, हर रोज़ दिल करता है कि आपको अपने दिल की पीड़ा बताऊँ, क्योंकि मैं आज भी अपनी बेटी को याद करके आंखें भर लाती हूँ। मुझे तकलीफ़ होती है कि मैं माँ होते हुए उस समय इतनी अज्ञानता में कैसे जा सकती हूँ। भगवान का मैंने आश्रय क्यों नहीं लिया। जब से आपकी वीडियो देखने लगी हूँ मन की चिंता मिटने लगी है। मन को एक तसल्ली मिलती है कि शायद मेरी बेटी के ही कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जो वो आत्मा मेरे घर आती है और उस बेटी को लेकर जाती है, वरना मेरे और भी तो बच्चे थे। तो शायद मैं अपने आप को यहाँ पर एक सब्र देने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को सब्र मिलता है, बहुत लोगों को शांति मिलती है, बहुत लोगों के मन के सवालों के जवाब मिलते हैं। ये बहुत अच्छी बात लगती है जब हम ऐसे कमेंट पढ़ते हैं या ऐसी बातें सुनते हैं। तो ये घटना उनके हिसाब से सच्ची थी और हमने भी सच कर आपको बताया है, लेकिन इस घटना का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये घटना आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। बहुत ही ऐसी घटना है जो दिल को रुला सकती है। क्या कसूर था 1.5 महीने की मासूम बच्ची का, लेकिन कर्म होता है। जो भी आपकी राय है अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजना। कल हाजिर होंगे एक सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।